कारी साहब, आज मौलाना ने और मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा वो जरा मैं अवाम को भी दिखा दूं, फिर मैं आपसे सवाल के साथ आता हूँ। मेरे ज़ाती ख्याल में अगर हम इस पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। पीडीएम मुत्तहिद है, जो नहीं मानते इस वक्त इस्तीफे पे उनको मनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने भी मानी है उनकी, उनको भी अवाम के लार्जर इंटरेस्ट में इस हुकूमत से निजात के लिए पूरा आखिरी धक्का ज़रूर लगाना चाहिए। साहब, मौलाना ने कह दिया कि उनकी नज़र में लॉन्ग मार्च की ज़्यादा अफादियत नहीं होगी बगैर इस्तीफों के। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कल की मीटिंग में मनाने की कोशिश करेंगे, हमने भी मानी है उनकी। पीपल्स पार्टी मानने का इरादा रखती है धरने के साथ या लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफा? देखिए शाहजेब साहब, हम तो अब जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव के 26 पॉइंट्स है, हर पॉइंट के साथ मुत्तफिक है, हर पॉइंट के साथ खड़े हैं, किसी पॉइंट से मुफर नहीं है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने बाय इलेक्शन का बायकॉट करके और सेनेट का इलेक्शन रोकने के लिए इस्तीफे देने का ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात की थी। हमने उनको कन्विंस किया था और हम मशहूर हैं कि हमारी बात को सुना, दोस्तों ने एग्री किया और उसके साथ उन्होंने, जिसका जिक्र मरियम बीबी ने फरमाया, और उन्होंने अगर उसमें हिस्सा लिया तो आज गवर्नमेंट को हमारे जलसों से भी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इन बाय इलेक्शंस ने, सेनेट इलेक्शन ने, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन ने आज गवर्नमेंट को कहां खड़ा किया है कि वो आज इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे हैं। आज उनकी सिंध की जमात उनके ऊपर एतराज कर रही है कि 35 करोड़ का टिकट बिक गया है। आज उनकी बलोचिस्तान की जमात एतराज कर रही है कि 70 करोड़ का टिकट बिक गया है। आज उनके अपने अंदर से बहुत बड़े बड़े क्रैक्स वाजे हो गए हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। बहरहाल कल हम क्या करेंगे, मरियम बीबी का बिल्कुल कहना अपनी जगह बड़ा मोतबर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बाइस इज्जत है, एहतराम है। लेकिन मैं अपनी राय ज्यादा मुनासिब होगा कि मैं कल होने वाले इजलास के अंदर अपनी राय दूं, क्योंकि अगर मैं मीडिया के अंदर राय दूंगा तो मीडिया की राय को फिर मेरे दूसरे साथी उनको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ जाएगा। आपको लगता है, क्योंकि जाहिर है आप जब माने हैं धरने के लिए, तो आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि पुरअमन होगा, जब पुरअमन होगा तो आपको लगता है आप इस्तीफा ले लेंगे, चाहे 20 दिन का धरना दे दें, या कोई आउटपुट आ सकता है उस धरने का? शाहजेब साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि सियासत के अंदर आप ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं और उसको अचीव करने के लिए कई मदारिज होते हैं। अगर हम पीसफुल मीन्स के साथ आगे चलते हैं तो हमारे अब तक के हर कदम ने हुकूमत को कमजोर किया है, एक्सपोज किया है, इनकी असलियत सामने लेके आए हैं, इनके जहनों के अंदर सियासत के अंदर ये इनका टॉलरेंस लेवल क्या है, ये सारा कुछ कौम के सामने वाज़ेह हो गया। जितना बड़ा डैमेज हुकूमत को लोगों की जिंदगी में आग लगा के महंगाई बेरोजगारी बढ़ा के वहां हुआ, उतना ही हमने जलसों में किया। और फिर ये जो प्रोसेस था, इस पे भी ये हुकूमत का एक्सपोज होना जरूरी था, ताकि लोगों के जहनों में अगर इनके बारे में कोई बुत बने थे तो वो बुत टूटे। वो बुत टूटेंगे तो लोग हकायक की आंखों से चीजें देख सकेंगे, और वो हकायक कौम के सामने आ रहे हैं। हम अपने रास्त कदम की तरफ चल रहे हैं, मंजिल हमारी तयन शुदा है, और उसके लिए हम अपना जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, अपने फहम के मुताबिक, अपनी मशावरत करने के सब के बाद, और उसके बाद रिजल्ट जो है वो वक्त के साथ आते हैं।